स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म कॉलेज। आई होप आप सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि 6 सेमेस्टर के सारे कोर्स की डेट शीट रिलीज़ कर दी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। यदि आपने अभी तक डेट शीट डाउनलोड नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप डायरेक्ट जाके अपनी डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि 6 सेमेस्टर की मैं सारे कोर्स की एक ही वीडियो में डेट शीट एक्सप्लेन करूँगा हर एक कोर्स की। तो आप वीडियो पूरी एंड तक वॉच करें, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो डेट शीट हम डिस्कस करेंगे वो बीए प्रोग्राम की है, जो मई जून में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और ये क्रेडिट सिस्टम बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, मतलब CBCS मोड जो ये सिस्टम होता है। इसमें 4 ही सब्जेक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला जो इसका एग्ज़ाम हो रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, जो वो 26 मई को इसका पहला एग्ज़ाम है। वो स्किल एनहांसमेंट कोर्स का आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। या तो आपने इसमें एजुकेशन ली होगी, या हिस्ट्री ली होगी, या पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपने सिलेक्ट करा होगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, वही आपका उस दिन उसका पेपर होगा। बाकी जो फाइनल सब्जेक्ट और ये शिफ्ट है वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, जो एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आता है। उसके लिए भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। यहीं जो अगला पेपर है आपका वो है जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स का। वो आपका 1 जून को होगा। या ऐसे इसमें जो भी आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका उस दिन उसका पेपर देखने को मिलेगा। एंड जो अगला पेपर आपका 6 सेमेस्टर का है वो डिसिप्लिन का होगा, वो 2 जून को है। या तो इसमें मेन सब्जेक्ट आपने एजुकेशन या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस ले रखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका उस दिन पेपर देखने को मिलेगा। यहीं जो अगला पेपर है, मतलब लास्ट जो पेपर है डिसिप्लिन दूसरा, तो इसमें 8 जून को इसका पेपर होगा। इसमें एजुकेशन, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका उस दिन पेपर होगा। अब इसमें बात करी जाए, इसमें एक्स स्टूडेंट 2019 2020 2021 की तो मैंने आपको डेट शीट एक्सप्लेन कर दी। जो एक्स स्टूडेंट है, मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था उन्हें एग्ज़ाम देना है, उसके री एग्ज़ाम के भी फॉर्म, वो री एग्ज़ाम की डेट शीट भी इसके अंदर ही इंक्लूड है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4th सेमेस्टर की स्किल एनहांसमेंट कोर्स की 9 जून को इसका पेपर होगा। जो भी आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन लिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। यहीं आप देख सकते हैं जो सेकंड सेमेस्टर की लैंग्वेज कोर्स में जो सिलेक्शन लिया वो 10 जून को इसका एग्ज़ाम होगा, आप देख सकते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेते जाए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर होते जाए। एंड जो अगला है लैंग्वेज कोर्स में, वो 15 जून में आपको 4th सेमेस्टर का देखने को मिलेगा। यदि आपने हिंदी लिया तो हिंदी का होगा, इंग्लिश लिया इंग्लिश, जो भी आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन लिया होगा। एंड जो अगला 4th सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा वो आपको 16 जून को देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, या तो इंग्लिश या एजुकेशन या हिस्ट्री, जो भी आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन लिया हुआ उसके अकॉर्डिंग ही आपका उस दिन पेपर देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक ली होगी तो इकोनॉमिक का आपको 16 जून को उसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। डिसिप्लिन का आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 21 जून को होगा। सेकंड सेमेस्टर का जो भी आपने सब्जेक्ट एजुकेशन लिया हो तो एजुकेशन, हिस्ट्री लिया हो तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस लिया हो पॉलिटिकल साइंस का आपको उसको पेपर देखने को मिलेगा। यहीं सेकंड सेमेस्टर का आपको 22 जून को इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करा होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना बाकी। एंड 4th सेमेस्टर का जो आपका अगला एग्ज़ाम है वो आपका 23 जून को देखने को मिलेगा। इसकी टाइमिंग रहेगी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। यहीं जो आपने पेपर का सिलेक्शन लिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका उस दिन पेपर होगा। यहीं सेकंड सेमेस्टर का कुल मिला के आपका सेकंड सेमेस्टर का 24 जून को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ये एक्स स्टूडेंट की मैंने डेट शीट डिस्कस करी है, जो 2019-2020 में जिनका बैच था और जिन्हों की बैक आई थी, जिन्हें अब एग्ज़ाम देना है, उनकी डेट शीट भी मैंने आपको इसमें ही डिस्कस कर दी। अब बात करिए दूसरे डेट शीट की डिस्कशन की, तो हम देखते हैं दूसरे डेट शीट हम बीकॉम ऑनर्स की डेट शीट एक्सप्लेन करेंगे। हेलो स्टूडेंट, ये बीकॉम ऑनर्स की डेट शीट है, इसे भी देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है। तो ये सेकंड सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम है, आप देख सकते हैं। ये एक्स स्टूडेंट है जिनकी ER थी, वो ये उनके ही एग्ज़ाम है। अब बात करी जाए 6 सेमेस्टर का आपको कब देना है, तो ये 12 जो ये है 24 मई को ये 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। इसकी टाइमिंग 9 बजे से लेके 12 बजे है। यहीं आपकी सेकंड सेमेस्टर का जो होगा वो 26 मई को होगा। इसकी टाइमिंग 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे इसकी टाइमिंग आपको देखने को मिलेगी। यहीं आपका 4th सेमेस्टर का 27 मई को होगा, जो की टाइमिंग होगी कॉस्ट अकाउंटिंग की 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। और वो 6 सेमेस्टर का आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट है बीकॉम ऑनर्स का, वो आपका है 28 मई से 9 बजे से लेकर 12 बजे तक।
यहीं अगला जो सिक्स सेमेस्टर की मैं आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ। 30 मई को इसका अगला एग्ज़ाम होगा। ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस 9 बजे से लेकर 12 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी। एंड जो अगला इसका सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा 4 जून को इसका एग्ज़ाम होगा। इसकी टाइमिंग जो आपकी रहेगी 9 बजे से लेकर 12 बजे। जो भी इन 2 सब्जेक्ट में आपने सिलेक्शन नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर देखने को मिलेगा। 5 जून को कुल मिला के आपका एग्ज़ाम, सॉरी ये फोर्थ सेमेस्टर की जो एक्स स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम है बिजनेस मैथमेटिक कोर। 9 बजे से लेकर इसकी 12 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी। और सिक्स सेमेस्टर का कुल मिला के जो एग्ज़ाम ओवरऑल ख़त्म है वो 6 जून को एग्ज़ाम ख़त्म है। इन 2 सब्जेक्ट में जो भी आपने सेलेक्ट लिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका उस दिन पेपर होगा। अब बात करी जाए कुछ सब्जेक्ट जो एक्स स्टूडेंट के रह गए थे वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि आपके 24 मई को आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो सेट का होगा। इसकी टाइमिंग 9 बजे से लेकर 12 बजे। जो भी आपने 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करे होंगे। सेकंड सेमेस्टर का इकोनॉमिक का आपका होगा 26 मई को। 27 मई को आपका होगा पोस्ट अकाउंटिंग। इसकी जो टाइमिंग होगी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। यहीं जो आपका अगला पेपर है होगा वो 29 मई को होगा सेकंड सेमेस्टर का। 9 बजे से लेकर इसकी 12 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी। 30 मई को आपका सिक्स सेमेस्टर का होगा जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। कुल मिला के आपका मैंने ओवरऑल सिक्स सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की सारी डेट शीट इंक्लूड ER एग्ज़ाम वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब अगली डेट शीट को एक्सप्लेन करते हैं। जो अगली डेट शीट है वो बैचलर कॉमर्स मतलब बीकॉम प्रोग्राम की मैं डेट शीट एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें इंक्लूड ER एग्ज़ाम के भी मैं डेट शीट इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप ध्यान से देखते रहना। जो इसकी टाइमिंग होगी ओवरऑल इसकी 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे इसकी टाइमिंग होने वाली है। पहले तो मैं सिक्स सेमेस्टर की आपकी डिस्कस कर देता हूँ डेट शीट को कि आपका एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो रहा है। जो बीकॉम प्रोग्राम का सिक्स सेमेस्टर का पहला एग्ज़ाम स्टार्ट है वो 24 मई को एग्ज़ाम स्टार्ट है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स का ये एग्ज़ाम होगा। 27 मई को आपको जनरल इलेक्टिव का देना है। और वहीं आपका सिक्स सेमेस्टर का अगला एग्ज़ाम 30 मई को होगा। जो भी इन तीनों में जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करा हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, उसी दिन उसका पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहीं अगला जो पेपर है वो 3 जून को देखने को मिलेगा। जो भी इन सब्जेक्ट में आपने सिलेक्शन ले रखा हो डिसिप्लिन में वो आपको एग्ज़ाम देना है 6 जून को। ओवरऑल आपको 6 जून को बीकॉम प्रोग्राम के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करी जाए इंक्लूड ER एग्ज़ाम के कि आपको कब कब देना है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के। तो सेकंड सेमेस्टर का आपका ER का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा 21 मई को। जो भी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करा हुआ, इंग्लिश लिया होगा तो इंग्लिश का होगा, एनवायरनमेंट साइंस, हिंदी भाषा और संप्रेषण जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करा हो उस दिन आपको उसका पेपर देखने को मिलेगा। यहीं फोर्थ सेमेस्टर का अगला पेपर 22 मई को देखने को मिलेगा। ER एग्ज़ाम के मैं आपको बता रहा हूँ स्किल एनहांसमेंट में जो आपने सब्जेक्ट चॉइस करा होगा। 28 मई को वहीं फोर्थ सेमेस्टर का अगला पेपर होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कोर का सब्जेक्ट है। और जो अगला पेपर आपको देखने को मिलेगा सेकंड सेमेस्टर का वो आपको 29 मई को देना है बिजनेस लॉ का। कोर का ये सब्जेक्ट ये भी कोर का ही सब्जेक्ट है। एंड 31 मई को आपको कोर का अगला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा जिसका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का पेपर आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहीं जो अगला फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है वो आपको देना है 5 जून को, जो कि कोर का ही सब्जेक्ट आपका देखा जाएगा। और जो अगला पेपर सेकंड सेमेस्टर का होगा वो आपका पेपर जो होगा वो 6 जून को आपका पेपर होगा। जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करा होगा जैसे इंग्लिश फ्लुएंसी जो इसका पेपर होगा या फ्लुएंसी लिया होगा तो इसका पेपर देखने को मिलेगा। इंग्लिश लिया होगा तो इंग्लिश, हिंदी लिया होगा तो हिंदी, जो भी आपने सिलेक्ट करा होगा पेपर उस दिन उसका ही पेपर आपको देना है। एंड जो अगला पेपर है वो 7 जून को होगा और ये फोर्थ सेमेस्टर का होगा। जो भी आपने सब्जेक्ट लिया होगा, हिंदी लिया होगा तो हिंदी का होगा, इंग्लिश ली होगी तो इंग्लिश का होगा। जो भी आपने सिलेक्शन कर रखा होगा पेपर वो सब्जेक्ट वही आपका एग्ज़ाम देना है। और ओवरऑल 7 जून को आपका जो एक्स स्टूडेंट है उनका फोर्थ सेमेस्टर का जो लास्ट एग्ज़ाम है बीकॉम प्रोग्राम का वो आपका इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस इन दोनों में से एक सब्जेक्ट का पेपर आपको उसमें देना है जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करा होगा। ओवरऑल मिला के आपका 7 जून को फोर्थ सेमेस्टर का एक्स स्टूडेंट का एग्जाम ओवरऑल खत्म है। एंड इससे अगली डेट शीट को भी डिस्कस कर लेते हैं जो बीकॉम ऑनर्स की होगी जिसमें पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश ऑनर्स के उसकी भी डेट शीट आपको देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या आपकी डेट शीट
में दे रखा है। हाँ, तो ये बीकॉम ऑनर्स की डेट शीट है जिसमें सॉरी बीए ऑनर्स की डेट शीट है जिसमें इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस आपके इसमें सब्जेक्ट दे रखा है। तो पहले 6 सेमेस्टर की डिस्कस कर देते हैं, फिर ईआर एग्ज़ाम की भी डिस्कस कर देंगे इसी डेट शीट को कि आपके ईआर एग्ज़ाम कब है। तो आपका 27 मई को पहला एग्ज़ाम है इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपने ऑनर्स सब्जेक्ट ले रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। जो टाइमिंग होगी वो 12 बजे से 9 बजे से लेकर 12 बजे है। यहीं जो अगला पेपर आपको 6 सेमेस्टर का देना है वो आपका होगा 29 मई। जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा हो, जो भी आपने ऑनर सब्जेक्ट मतलब ले रखा हो, यही आपका जो अगला एग्ज़ाम है 6 सेमेस्टर का वो होगा आपका 3 जून को। जो भी ऑनर सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर रखा हो, हिस्ट्री ले रखे सॉरी इंग्लिश ले रखी हो या पॉलिटिकल साइंस ले रखे, इन दोनों में से आपका एक पेपर होगा जो सिलेक्शन कर रखा होगा आपने। यहीं जो अगला पेपर है 6 सेमेस्टर का, कुल मिला के 5 जून को आपका ओवरऑल बीए ऑनर्स का आपका एग्ज़ाम ख़त्म है। अब बात कर लेते हैं एज एक्स स्टूडेंट की, जिन्होंने 2019-2020 में अपना एडमिशन करवाया था, जिन्होंने अब ये एग्ज़ाम देना है। तो अब बात कर लेते हैं एक्स स्टूडेंट की। जो इनका एग्ज़ाम है 21 मई को इनका एग्ज़ाम है। बीए ऑनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका 21 मई से स्टार्ट है, जो भी आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रखा हो। सेकेंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का 22 मई को देखने को मिलेगा आपको, और 26 मई को आपको सेकेंड सेमेस्टर का देखने को मिलेगा। फोर्थ सेमेस्टर का 28 मई को आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड सेमेस्टर का 30 मई को आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपने हिस्ट्री मतलब सॉरी इंग्लिश या पॉलिटिकल साइंस में जो आपने ऑनर्स सब्जेक्ट ले रखा होगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लेना। और आपका 30 मई को आपका इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस में जो भी आपने ऑनर्स सब्जेक्ट ले रखा होगा सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। 31 मई को आपको फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, और 1 जून को आपको फोर्थ सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। जो भी आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन ऑनर्स सब्जेक्ट में ले रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। बाकी सेकेंड सेमेस्टर का आपको 4 जून को भी एक एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। 3 जून को भी आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, वो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा हो। सेकंड सेमेस्टर का आपका 4 जून को एग्ज़ाम होगा जो आपने बीए ऑनर्स में सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा होगा। यहीं जो आपका अगला एग्ज़ाम होगा वो फोर्थ सेमेस्टर का होगा 6 जून को, जो भी आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रखा होगा। ओवरऑल फोर्थ सेमेस्टर का 6 जून को आपका बीए ऑनर्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।